उत्तर भारत के एक सुदूर गांव सर्पग्राम की यह कहानी है। इस गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है। इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जाने वालों की या तो मृत्यु हो जाती है या वे पागल हो जाते हैं। कहानी के अनुसार सदियों पहले एक विद्वान पंडित वशिष्ठ इसी गांव में रहते थे। उनकी विद्वता और योग्यता से गांव वाले उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि कुछ लोगों को रास नहीं आई। एक रात वशिष्ठ को गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनकी पूजा करते समय धोखे से मार डाला। मरते समय वशिष्ठ ने श्राप दिया, मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक इस अन्याय का बदला नहीं ले लिया जाएगा। मैं ब्रह्म राक्षस बनकर लौटूंगा और हर दोषी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उस दिन से वशिष्ठ की आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई और उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी। गांव वालों का मानना था कि ब्रह्म राक्षस हर अमावस्या की रात पेड़ के नीचे प्रकट होता है। उसकी छाया भी पड़ने से लोग बीमार पड़ जाते। उसकी खौफनाक हंसी रात के सन्नाटे को चीर देती थी। 2023 की घटना। रोहित, एक नास्तिक और आधुनिक सोच वाला युवक, अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। उसे इन पुरानी कहानियों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। ब्रह्म राक्षस जैसी चीजें सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं, उसने कहा। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह पीपल के पेड़ के पास जाकर रात बिताए। रोहित ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रोहित ने अकेले पीपल के पेड़ के नीचे टेंट लगाया। उसने अपने कैमरे और फोन से लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। रात के 12 बजते ही हवा भारी और ठंडी हो गई। पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। अचानक रोहित ने अपने टेंट के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनी। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसे एक लंबा भयानक आकृति दिखाई दी। ब्रह्म राक्षस का चेहरा विकृत था, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके सिर पर एक पंडित की जटा और हाथों में जंजीरें थीं। तूने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज गूंजती थी। रोहित डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने अपनी जंजीर उठाई और रोहित के पास आने लगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। अगले दिन गांव वाले रोहित का टेंट और कैमरा पेड़ के नीचे पाए, लेकिन रोहित गायब था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज ब्रह्म राक्षस की थी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। गांव वाले आज भी पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं ब्रह्म राक्षस अब भी हर अमावस्या की रात उन लोगों का इंतजार करता है जो उसकी शांति में खलल डाले।